सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सुलभ श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। दुनिया को जितने अंश में हम शुभ मानेंगे उतना ही हमारा शुभ होगा। दुनिया को हम जितना मांगलिक मानेंगे उतना हमारा मंगल होगा। दुनिया का हम जितना उपकार करेंगे हमारा उपकार होगा। दुनिया की हम इज्जत करेंगे हमारी इज्जत होगी। ये एक ऐसी नीति है जिस नीति को कोई नकार नहीं सका, चाहे वो जीव हो अथवा अजीव हो। एक अजीब पत्थर को भी हम यदि सम्मान देते हैं तो उस समय हमें उच्च गोत्र का बंध होता है। जब हम किसी को अपने से बड़ा मानकर झुकते हैं हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। लोग झुकने को मानहानि समझते हैं। मैं क्यों झुकूं? और नीति कहती है तुम जितने झुकोगे उतने ही ऊंचे उठोगे। जितने झुकोगे उतने ही ऊंचे उठोगे। बस शर्त एक है, गुणहीन के सामने नहीं झुकना, गुणवान के सामने झुकना। गुणहीन के सामने झुकना पतन है। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने कहा जो गुणहीन के सामने झुकता है वो गुणवान भी गुणहीन बन जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले विशेषता रखी, तुम्हें झुकना तो है, ये तो निश्चित है। तुम्हें अहंकारी नहीं रहना, ये तो निश्चित है। अपने आप को छोटा मानना है, ये निश्चित है। लेकिन किसके सामने झुकना, ये संसार में सबसे ज्यादा जैन दर्शन इसकी व्याख्या करता है। बड़ा विवेकपूर्ण निर्णय है जैन दर्शन का ये। झुकने का अर्थ जिस किसी के पैर मत पड़ लेना, जिस किसी के सामने मस्तक मत झुका देना। कई लोग इतने विनयशील हो जाते हैं कि बेटे के भी पैर पड़ लेते हैं। कई लोग इतने विनयशील हो जाते हैं, विनयशील नहीं इतने कायर हो जाते हैं कि पत्नी के भी पैर पड़ लेते हैं। कई लोग इतने कायर हो जाते हैं कि गुरु भी शिष्य के पैर पड़ लेते हैं। कई बार ऐसे दुनिया में तथाकथित भगवान हो जाते हैं जो भक्त के भी पैर पड़ लेते हैं। जैन दर्शन इसके खिलाफ है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, किसके सामने झुक रहे हो? गुणहीन के सामने झुकना तुम्हारी कायरता है, मजबूरी है। और जहां मजबूरी और कायरता आ जाती है वहां विनाश चालू हो जाता है।
हम समझ रहे हैं कि मैं हर व्यक्ति के सामने झुकूंगा तो मेरी महानता बढ़ेगी। नहीं, तुम्हारी महानता घटेगी। एक गंदा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ है तो दुनिया ये नहीं कहेगी गंदा आदमी अच्छे व्यक्ति के साथ है, दुनिया कहेगी इतना अच्छा आदमी इतने गंदे व्यक्ति के साथ क्यों है। लोग उस गंदे आदमी पे कोई नहीं देखेंगे आज गंदा आदमी कितना बढ़िया है, देखो कितने अच्छे व्यक्ति के साथ है। दुनिया की दृष्टि यही जाएगी कितना अच्छा आदमी है, कितने गंदे आदमी के साथ है। कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा आरोप तो बड़े पे ही आना है। कितना भी कुछ भी हो, अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति को छू ले तो भी शुद्ध ही अशुद्ध होगा, और शुद्ध भी अशुद्ध को छू ले तो भी शुद्ध ही अशुद्ध होगा। अशुद्धि तो शुद्ध में ही आना है। तुम कितने भी गुणहीनों की संगति करने का सोचना कि मैं गुणवान को उठा लूंगा, नहीं उठा पाओगे। गुणहीन हमेशा गुणवान को अपने समान बनाने का प्रयास करता है। साधु की संगति से डाकू कम साधु बने हैं, लेकिन डाकू की संगति से ना जाने कितने साधु डाकू बन जाते हैं। आज इस कलयुग में डाकू साधु बनते हुए कम देखे जाते हैं, लेकिन साधु डाकू बनते हुए देखे जाते हैं। कितने डाकू थे जो डाकू थे पर आज साधु बन गए, और कितने साधु हैं जो आज जेल में पड़े हैं, जमानत भी नहीं। ये कलयुग है। कलयुग में अच्छे व्यक्ति के संस्कार कम होते हैं, बुरे आदमी के संस्कार कम ज्यादा होते हैं। बुरा आदमी नेगेटिव ऊर्जा वाले में ताकत ज्यादा है आज के समय में। एक साधु के आने पर जरूर नहीं कि सारे बाजार में शांति हो जाए, लेकिन एक डाकू के आने पर एक डाकू के सारा बाजार, यदि मैं कहूं कि भाई दिवाली है बाजार बंद रखना, तो बोले महाराज जी आप तो सोचते तो हो नहीं, कह देते हो दिवाली को कैसे करूं, यही तो हमारे साल भर की कमाई है, कैसे बंद कर दो। बात ठीक भी है। और इसी समय पता चल जाए कि एक डाकू आतंकवादी दिवाली के दिन प्रवेश कर रहा है, और जिसकी दुकान खुली मिलेगी वो उसी को निपटाएगा। है? बोलो भाई, दिवाली पे दुकान खुलेगी कि बंद रहेगी? बंद रहेगी। एक पापी ने हमें दिवाली भुला दी, एक साधु में वो ताकत नहीं थी। एक पापी ने, डाकू ने आतंक से झुका दिया, हमें दिवाली भुला दी। हम भूल गए कि दिवाली है, हम भूल गए कि दिवाली है। गुरु ने कहा था तब हम दिवाली को नहीं भूल पा रहे थे, लेकिन डाकू ने भुला दिया। ये कर्म का वैचित्र ऐसा है संसार में, जो अच्छे अच्छे व्यक्तियों को रास्ते पर ला देता है। बड़े बड़े लोग अपने आप रास्ते पे आ जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, मजबूरी में नहीं, तुम पहले देखो, झुकना तो तुम्हें है, अकड़ के नहीं चलना, लेकिन गुणहीन के सामने नहीं झुकना, कमजोर के सामने मत झुकना। झुकना है तो अपने से जो अधिक बलवान है उसके सामने झुको, और जितना तुम अपने गुणवान के सामने झुकोगे उतने ही गुण आत्मा में प्रकट होंगे। पहले तो गुणवान खोजो, झुकने का जल्दी मत करो, नमोस्तु का जल्दी मत करो, अर्घ जल्दी मत चढ़ाओ।
बहुत बड़ा निर्णय है। किसी भी दर्शनकार ने भगवान और गुरु की कोई आचरणपरक परिभाषा नहीं बनाई, भावपरक अध्यात्मपरक तो बनाइए। भगवान का आचरण कैसा होना चाहिए इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करते, कोई चर्चा। हर मजहबकार कहता है भगवान का क्या आचरण, उनको तो जो करे वही सब सही है। प्राय सभी दर्शनकार बोलते हैं भगवान जो करे वही सही है। भगवान के लिए भी कोई कानून होता है क्या? भगवान के लिए कोई नियम कानून होते हैं क्या? वो तो भगवान है। जिस राज्य में यदि राजा के लिए नियम कानून नहीं हो, समझ रहना वो राज्य बहुत खतरे में है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, प्रजा से ज्यादा सख्त कानून राजा का होना चाहिए। जैन दर्शन ने बिल्कुल उल्टा कहा, भगवान के कानून बनाए, भगवान का नियम बनाए, भगवान कैसा होना चाहिए। भगवान ने खुद कहा, भक्तों ने खुद स्वीकारा, भक्त कैसा होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, भगवान कैसा होना चाहिए ये जरूरी है। जैन दर्शन ने भक्तों पर बहुत छूट दी। भक्त तो पता नहीं कितने प्रकार के थे, चोर भी भक्त बने, वैष्णव भी भक्त बने, त्रियंच भी भक्त बने, पशु भी बने, सब पता नहीं, भक्तों की तो गिनती ही नहीं है। एक मछली को त्याग दिया भक्ति बन गए, कौए का मांस त्याग दिया भगत बन गए। यानी भक्तों की वैरायटी देखते हैं तो अनगिनत हैं, लेकिन भगवान की वैरायटी एक है, भगवान का स्वरूप एक है, भगवान का कानून अलग नहीं हो सकता। संसारी व्यक्तियों के कानून अलग अलग हैं, कोई अविरत सम्यक दृष्टि है, कोई देशवृत्ति है, कोई महावृत्ति है, सब भक्तों में आते हैं, सब भक्तों में आते हैं, सब मोक्ष मार्गी हैं। लेकिन भगवान का कहा नहीं, भगवान एक लक्षण होगा, उसमें कोई कंसेशन नहीं, कोई कमीशन नहीं। भगवान इस कानून के अंदर है तो ही वो भगवान है। विश्व का पहला दर्शन है जो भगवान का कानून बनाता है, भगवान के लिए नियम बनाता है। भगवान को इस दायरे में चलना पड़ेगा, नहीं तो भगवान नहीं हो सकता। और राजनीति में अपन देखते हैं छोटे मोटे व्यक्तियों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। सबसे तगड़ा प्रोटोकॉल किसका है? राष्ट्रपति का। सबसे, वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जाता। प्रोटोकॉल ने कह दिया साहब वहां नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। राष्ट्रपति जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं मैं तो जाऊंगा, नहीं, प्रोटोकॉल ने मना कर दिया कि तुम्हारे लिए कानून है, तुम इस सकड़ी गली से तुम्हारी गाड़ी नहीं गुजरेगी। कई बार कार्यक्रम राष्ट्रपति कहता मैं वहां जाना है, प्रोटोकॉल कहता नहीं जा सकते। ऐसा जैन दर्शन है। भगवान से कहा आपको इस दायरे में चलना पड़ेगा, इस रेखा पर चलना पड़ेगा, ये तुम्हारे कानून होंगे। यदि इसमें थोड़ी छूट, बोले कोई छूट नहीं। गुरु को कानून बना दिया। श्रावकों के श्रावकाचार अनेक हैं, लेकिन मुनियों का मूलाचार एक है। तुम्हारे यहाँ कई चीजें हैं, कोई अभिषेक करता है, कोई पूजा करता है, नहीं करता, कोई ये चीज खावे। हमारे यहाँ तो 28 मूलगुण मुनियों के हैं तो हैं, कोई कंसेशन नहीं, डेफिनेशन शास्त्र का भी। तो पहले तो हम ये मान के चलें कि हमारा आराध्य कौन है, हम कितने के लिए गुणवान मानते हैं। आप अपनी दृष्टि में सोचें, अभी एकदम जल्दी नहीं करना। जिसको सामने झुकना है, जिसकी प्रशंसा करना है, जिसको अपन आदर देंगे, सम्मान देंगे, जिसके सामने हम झुकेंगे, वह व्यक्ति, वह वस्तु में गुण कौन सा है जिसको तुम झुकोगे। पहले गुण देखो, बाद में झुको। पहले गुण देखो।
और मेरा प्रसंग चल रहा है, सारी सृष्टि के सामने तुम्हें झुकना है। यदि भगवान से कुछ चाहिए तो भगवान के सामने झुको, सीधी बात है, टेट फॉर टेट। जिसके सामने झुकोगे वही तुम्हारी झोली भरेगा, और जो उसके पास होगा वही तुम्हारी झोली में आएगा। फार्मूला बनाओ, जिसके सामने तुम झुक रहे हो वो ही तुम्हारी झोली भरेगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं भरेगा, कोई दुनिया के सब कुछ भरे पड़े रहने दो, तुम्हारी झोली वही भरेगा जिसके सामने तुम झुके हो। और झुकने का नियम हमने बता दिया, तुमसे जो अधिक गुणवान है उसके लिए झुकना है बस, क्योंकि झुके बिना वो गुण अपने अंदर नहीं आएगा। तुम यदि भगवान के सामने झुकते हो तो भगवान के पास जो है वो दे देगा, पक्का है, नियम से मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन ये निश्चित समझना महानुभाव, आप लोगों को वह चीजें चाहिए जो भगवान के पास नहीं है, जो भगवान नहीं दे सकते, भगवान नहीं बचा सकते। कुछ भी करो, भगवान की मर्यादा है। सब कुछ भगवान दे सकते होते तो सारा संसार सुखी हो गया होता। अपन एक बहुत बड़ी भूल करते हैं, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। सब कुछ देने वाला है भगवान, लेने वाला है भगवान, ये सब मिथ्या धारणाएं हैं। इसलिए तुम लोग सब परेशान हो रहे हो। पहले जिसके सामने पहले देखो ये क्या दे सकता है और क्या इसके पास है। भगवान से हम वो चीजें मांगते हैं जो भगवान देने में दे ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। हम उनसे ना मांगे, वो भगवान के दरवाजे हम जाएं जो वो दे सके। अपने से बड़ों के सामने ऐसी कोई चीज मत मांगना जिससे वो ना दे सकें। भगवान से तुम मांगते हो, पहले पूछो कि भगवान दे सकेगा कि नहीं। और मुझे भगवान इतना चाहता है कि वो दे नहीं पाएगा तो दुखी हो जाएगा। भगवान को दुखी मत करना, मजबूर मत करना। वो तुम्हारे मोह में पड़कर मर्यादा के खिलाफ कार्य न करना पड़े उसे। भगवान बहुत चाहता है, इतना चाहता है भगवान को कुछ पूछो मत। भगवान के समोषण में जब पहुंचे तो भगवान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे जगत के लिए सब कुछ मांग लिया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तभी वो भगवान बन गए। पहली तो धारणा ये बना लो, भगवान तुम्हें बहुत चाहता है। तुम कभी स्वप्न में भी ये उल्हाना मत देना कि आजकल भगवान नाराज हो गया है, भगवान की कृपा नहीं है। भगवान के प्रति कभी ये परिणाम नहीं करना। भगवान बहुत चाहता है, इतना चाहता है, इतना चाहता है कि दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता जितना भगवान अपने भक्तों को चाहता है। अब जो अपन को ज्यादा चाहता हो उसके संबंध में अपना कर्तव्य है कि हम ऐसी कोई बात न कहें भगवान के सामने जिससे भगवान भी मजबूर हो जाए। आपने देखा होगा कई बार माँ के सामने बेटा कोई चीज मांगता है, वो गरीब है और बेटे का जन्मदिन है, वो कहता माँ मुझे ये चाहिए, और वो ला नहीं सकती, दे नहीं सकती, तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है। वो अपने आप को कोसती है, मैं कितनी पापन हूं, मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हूं। उसको रोना हो जाएगा। बस ये अभिशाप कभी जिंदगी में मत लेना। उसकी समर्थ ही नहीं है, तुमने मांग कर दी, बेटे को छाती से लगा के रो पड़ती है, अपने आप को पापिन कहने लग जाती है, मैं कितनी पापिन हूं। और या फिर वो
उसकी पूर्ति करने के लिए पापन बन जाएगी, क्योंकि बेटे को वो चाहती है। इसलिए भगवान के सामने अपन को निर्णय करना, भगवान मैं वह चीज नहीं मांगूंगा जो आप नहीं दे सकते, जो आपकी मर्यादा के खिलाफ है, जिसमें आप असमर्थ हैं। मैं वही मांगूंगा जिसको देने में आपका भी गर्व बढ़ेगा, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, आपकी भी शान बढ़ेगी, और देने में आपको आनंद आएगा। देने वाले को आनंद आना चाहिए। दान दे ये मन, भगवान जो देवे उसको आनंद आना चाहिए। वो है भेंट, वो है वरदान। देने में आनंद आना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति। आशीर्वाद देने में भगवान को, गुरु को आनंद आना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति फूट पड़े। जैसे आप लोग महाराज को हार देते हैं, आनंद से भर जाते हैं, कितना आनंद आपको आता है। ऐसे भगवान भी जो देना चाहते हैं वो देते हैं, तब उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, बहुत कुछ आनंद आता है। कहीं वैसा ना हो कि मजबूर हो जाए। ऐसे ही गुरु के सामने गुरु अपने शिष्य को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन शिष्य कभी ऐसा ना हो जाए कि गुरु को मजबूर होना पड़े, दुखी होना पड़े। इसलिए शिष्य को यह ध्यान रखना, मैं वही चीज मांगूंगा जिसको देने में गुरु को आनंद हो। लेने वाले को आनंद नहीं कह रहा हूं। किसको आनंद? लेने वालों को तो सबको आनंद आता है। लेने वाला तो सभी आनंद हो गया, हमें मिल रहा है। लेकिन जैन दर्शन कहता है लेने वाले के आनंद की चर्चा नहीं। धर्म कब होगा? जब देने वाले को आनंद आवे, लेने वाले को नहीं। लेने वाला तो सब, बच्चा भी है, चींटी भी है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनको भी एक टुकड़ा डाल दो, वो भी आनंद। एक भिखारी को भी डाल दो, किसी को डाल दो। अरे किसी को रास्ते में बिना डाले मिल जाए तो आनंद मर। लेने वाले का आनंद तो संसारी का स्वभाव है। लेने वाला खुश हो रहा है तो मत समझना यहां कोई अच्छा हो रहा है। लेने वाला तो सदा खुश रहता है, क्योंकि उसको मिला है, उसको मिला है। जो पिटा हो, एक ने पीटा है, एक पिटा है, पीटने वाला तो जल्दी क्षमा मांग लेगा कि साहब आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, क्योंकि वो तो पीट चुका। लेकिन जो पिटा है वो क्षमा कर दे तो बात बने, क्योंकि उसकी पीठ तो अभी भी दर्द कर रही है। लूटने वाला आई एम सॉरी प्लीज जल्दी कह सकता है, लेकिन लूटने वाला कहे तो बात बने। लेने वाले तो सब कहते मजा आ गया, आज महाराज ने ये दे दिया, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, ये दिया। कुछ नहीं बंधु, अपन को देखना है मुझे जो दे रहा है उसको देने में आनंद आ रहा है कि नहीं। बस भगवान से तुम्हें क्या मिलेगा, धनतेरस पे तुम्हें क्या मिलेगा, ये मत सोचना। तुम सोचो कि देने वाले को मुझे देने में आनंद आएगा कि नहीं, उसको बहुमान होगा, वो अपने आप को धन्य मानेगा कि नहीं। दाता धन्य माने कि मैं आज इसको ये वस्तु देकर के मैं धन्य हो गया। जैसे मैं बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, आहार देते समय आप महाराज लेते हैं तो महाराज अपने आप को धन्य मानते हैं, या आप देते हो तो आप अपने आप को धन्य मानते हैं। बस यही सिद्धांत है। क्या भगवान अपने आप को धन्य मान रहा है? भगवान को इतना आनंद आ जाए, आज मजा आ गया, बोले आज ऐसे भगत को मैंने आशीर्वाद दिया, आज मैंने ऐसे व्यक्ति को उपदेश दिया, 100% मेरा 1% भी मैंने जो दिया वो 100% लाभ होगा, 1% भी वो गड़बड़ करने वाला नहीं। जैसे आप खोटे मुनि को हार दें और चोखे को दे, ज्यादा आनंद किसमें आएगा? खोटे को देने में हैं, दे तो देते हो दे तो देते हो, लेकिन वो आनंद, और चोखे को देने को मिल जाए 1 गिलास, तो
लोग हजारों बार हजारों साधुओं को हार देते हैं, और हमारे आचार्य श्री को जिंदगी में एक बार भी कोई ग्रास दे दे तो फूला नहीं समाता। अरे लट्टू होता फूला पड़ता है। वो कहता है, क्या कहता है, महाराज जी मैंने एक बार आचार्य श्री को हार दिया था। मैंने कहा सुसरा एक ही बार तो दिया था। वो कहता है वो एक बार भी इतना पावरफुल है कि जन्म जन्म के भी पाप काट सकता है। आहार तो सब लेते हैं, आहार तो सबको देते हो, कौन सच्चा है? कौन सच्चा है? कौन सच्चा साधु है? आहार लेने वाला नहीं, आशीर्वाद देने वाला नहीं। जिसको दुनिया धोख दे करके अपने आप को जितना धन्य माने, वो साधु उतना ही पावन और पवित्र है। देने वाला, देने वाले कह रहा हूं। आहार दे रहा है, किसको देकर? आज संसार में व्यक्ति सबसे ज्यादा किसको आहार देने पर धन्य मानता है? उसका नाम बताओ। मेरे कहने से नहीं, किसी दुश्मन से भी पूछ लेना, वो कहता भैया यदि सोर्स मिल जाए तो यही गुरु की सबसे बड़ी महानता है। धन्य मान रहा है, देने वाला धन्य मान रहा है, जिसका जा रहा है वो धन्य मान रहा है। तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही भगवान को आनंद आना चाहिए। मैंने जो प्रवचन दिया, गुरु शिष्य को आशीर्वाद देने में बहुत धन्य मानता है, उपदेश देने में धन्य मानता है, प्रवचन देने में जो है वो देने में, ओहो मेरा शिष्य ऐसा है जो मैं दूंगा वो एक एक बात का ध्यान रखेगा, एक एक बात का ध्यान रखेगा। गजब हो गया। एक कौवे का त्याग करा दिया, मांस का, और गुरु अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मातंग नहीं, धन्य मान रहे हैं। और लिखते फिर रहे, मैंने आज एक ऐसा नियम दिया। बोले कौन सा नियम दिया? बोले मैंने एक व्यक्ति का कौवे का मांस त्याग करा दिया। अरे भाई, कौवे के मांस त्याग करा दिया, कौन सा तीर मार लिया? हम तो कहते मैंने तो सारी मांस त्याग करा दिए, सैकड़ों को। मैंने तो सैकड़ों को मांस त्याग करा दिया। सारी मछली मारना त्याग किया, उन्हें तो एक मछली त्याग कराई। जिनवाणी कहती है यहां गिनती नहीं करना है, यहां काउंटिंग नहीं करना, तुमने कितने त्यागे उनने कितना त्यागा। ये बताओ, तुम्हें त्याग करते दिलाते समय जब तुम सामने वाले का संपूर्ण मांस त्याग करा रहे हो, आपको कितना आनंद आ रहा है? क्या आप दावे से कह सकते हो कि जो मैंने त्याग कराया है, जिसको वह मर जाएगा लेकिन नियम नहीं तोड़ेगा? बोले नहीं, ये तो नहीं है, डाउट तो है। रात्रि भोजन त्याग करा दिया, डाउट तो है, कभी खा सकता है। मेजॉरिटी ठीक नहीं है, लोगों के बीच में ठीक नहीं। गुरु का निर्णय हो रहा है। गुरु नियम देने के बाद कितने विश्वस्त हैं, कितने आश्वस्त हैं। क्या वो डंके की चोट पर गुरु कह सकते हैं कि मैंने जिस शिष्य को दीक्षा दी है, जिस शिष्य को मैंने नियम दिया है, जिस शिष्य को आशीर्वाद दिया है, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा शिष्य मेरे दिए हुए नियम को मन वचन काय से नहीं तोड़ सकता। ये आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आपके गुरु को ये विश्वास है कि नहीं? आप तो बहुत नियम ले लोगे, आपके तो कोई जीव में कोई हड्डी तो होती नहीं। हर शिष्य दीक्षा लेते समय यही कहता है, जब तक घट में प्राण है गुरु जी की आज्ञा में चलूंगा। हर छोकरा यही कहता है, ये माँ बाप मेरे हैं,
और थोड़ा बड़ा होकर के माँ बाप से पीठ फेर के चला जाता है, सुनता ही नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होते ही माँ चिल्लाती मत बेटा बाहर जा, वो कौन चला जाता है और पागल और कह देता है, पागल और कह देता है। दोस्त कहता है कि तेरी माँ बुला रही है, तो दोस्त को इशारे से कहता है इसका तो स्क्रू। हाँ, हर बच्चा ध्यान रखना, ऐसा एक भी छोकरा नहीं है जो अपने माँ बाप को कभी ना कभी बुद्धू नहीं कहता हो। दोस्त से कहता है यार इसका काम तो चल रहा है ना, इसका स्क्रू ढीला है ये तो, और भाग जाता है। सवाल तुम्हारा नहीं, तुम तो कई बार वचन दे दे करके वापस ले लेते हो। सवाल गुरु का है। क्या गुरु को हम इतना संतुष्ट कर पाए? क्या गुरु को हम इतना विश्वास दिला पाए कि गुरु डंके की चोट पर कह दे नहीं, सारी दुनिया पलट सकती है, मेरे शिष्य कभी अन्यथा नहीं हो सकते। जिस दिन गुरु इतने आनंद से भर जाए, उस दिन एक छोटा सा नियम, एक मातंग को कौए का मांस त्याग कराया, धीवर को एक मछली त्याग कराई। गुरु कहते हैं नियम तो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे जिंदगी में मैंने हजारों लाखों लोगों के मांस त्याग कराए, वो आनंद नहीं आया। हमेशा देने के बाद डाउट रहता है कभी तोड़ सकता है, लेकिन आज मैं इतने आनंद से भर रहा हूं। नियम छोटा सा है। बोले क्या आनंद? बोले ये मौत भी सामने खड़ी होगी तो ये मर जाएगा लेकिन नियम नहीं तोड़ेगा। ये दावा कौन कर रहे हैं? चेला नहीं, शिष्य नहीं, गुरु। मुझे विश्वास है नहीं तोड़ेगा वो नियम। ये आनंद गुरु का आनंद। बस अब तेरी पवारा है, अब फलेगा गुरु का आशीर्वाद, अब फलेगा गुरु का आशीर्वाद। गुरु का नाम ही काफी है, क्योंकि गुरु तेरे प्रति इतने विश्वसनीय है, इतने विश्वसनीय है कि ये नहीं टाल सकता मेरी बात को। मरेगा तो मर जाएगा लेकिन अन्यथा नहीं करेगा। ऐसा दृढ़ सिद्धांत, ऐसा निसंकित अंग, ऐसी धारणा जिसके गुरु की बन जाए, उस दिन समझ लेना गुरु की मेहरबानी तुम्हारे ऊपर हो गई। पर गुरु को विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे आश्वासन से कोई लेना देना नहीं। तुम तो गंगा जी उठा दो। हाँ, वो कोर्ट में पढ़कर आया था ना गीता को, मैं इसकी सौगंध खा के कहता हूं जो सब अंटी बांध के छू लेते, सब बेईमान। लेकिन गुरु कह दे कि नहीं मेरा चेला गड़बड़ नहीं, भगवान कह दे, तब ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। हमारे लिए बहुत बहुत नमोकार मंत्र कह दे कि मर सकता है लेकिन मेरे लिए, मेरे पर संदेह नहीं कर सकता। जैसे कल परसों मैंने कहा था, साक्षात चंद्रमा पर खड़ा करने के बाद भी कहता है ठीक है मेरा आगम कभी गलत नहीं हो सकता। ये है एनर्जी लेने के तरीके। पहले तो ये सोचो कि तुम्हारी दृष्टि में इनका क्या मूल्यांकन है। गुण देखो पहले, और गुण हैं तो झुक जाओ, समर्पित हो जाओ। अब भगवान से तो मैंने जो कहा, भगवान हमें सब कुछ नहीं देंगे, हमें बहुत कुछ चाहिए, और हमें ऐसी चीजें चाहिए है जो भगवान दे भी नहीं सकते, उनको पसंद भी नहीं है, और उनको मालूम चल जाएगा तो उनको दुख और होगा। कुछ ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में आती हैं जो भगवान से नहीं मांग सकते, और हमें चाहिए जरूर है, और भगवान दे नहीं सकते। 90-100 में से 90 बातें ऐसी हैं जो भगवान नहीं चाहते, भगवान दे नहीं सकते, लेकिन मेरी जिंदगी में जरूरी है। उदाहरण देता हूं, दुकान खोली आपने, अब उसमें झूठ जरूर बोलना पड़ेगा आपको।
झूठ जरूर बोलना पड़ेगा। और अपन भगवान से जाके कहें, भगवान बस इतना आशीर्वाद दे दो मेरा झूठ नहीं पकड़ा जाए, और मैं इतनी कुशलता से झूठ बोलूं कि ग्राहक को विश्वास ही नहीं हो कि मैं झूठ, और इसका आशीर्वाद लेने अपन कहां पहुंच गए? भगवान के पास। बोलो दे सकेगा भगवान? दे सकेगा भगवान कि तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ा जाए? है भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूं, बस आप ध्यान रखना चोरी पकड़ी नहीं जाए। क्या भगवान दे सकेगा? मैं फलाना कुशील करने जा रहा हूं, मेरा व्यभिचार पकड़ा नहीं जाए। भगवान आशीर्वाद दो। आज की शांति धारा इसी के नाम है। कोई रावण करे कि मैं शांति धारा कर रहा हूं, किसके लिए? आज फलानी सीता को उठा के लाना। और किससे मांग रहे अपन वरदान? प्रभु से। किसके वरदान मांग रहे? जिसको भगवान पाप समझता है, जिसको अधर्म समझता है, जिसको बुरा समझता है। और तुम्हारी जिंदगी में बुराइयां ही बुराइयां भरी है, सब तरफ मन बुरा है। मन में बुराइयां भरी, वचन में बुराइयां भरी, काया में बुराइयां भरी, स्वयं में बुराइयां भरी, अपनों में बुराइयां भरी, सारा जहां देखो बुराइयों का भंडार है। बुरे बने बिना तुम्हारी जिंदगी एक दिन नहीं चलती, और भगवान बुरे बनने का आशीर्वाद दे नहीं सकते। इसलिए हर कार्य के लिए मंदिर नहीं है, हर कार्य के लिए मंदिर नहीं है। कुछ दूसरा स्थान खोजो, दूसरा स्थान देखो। भगवान के जुम्मे सब मत छोड़ दो, गुरु के खाते ही सब मत छोड़ दो। मैंने तो भंवर में नैया तेरे भरोसे डाल दी, उसी नैया को देव साध गुरु को सौंपना जब मुझे संसार से ऊपर उठना हो, संसार से तरना हो। अब मुझे संसार में नहीं रहना। जब तुम पुण्य से उब गए हो, पुण्य से, मैं सदा कहता हूं सुख से उब करके मंदिर आओ, दुख से उब कर नहीं। पाप से परेशान होकर नहीं, पुण्य से परेशान होकर। बुरे दिनों से परेशान होकर तो सारी दुनिया मंदिरों में आ रही, गुरु के पास आ रही। अच्छे दिनों से परेशान हो जाओ। कभी मंदिर जाना, मैं बहुत बार बार यही कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इन मंदिरों का चमत्कार दिखाना चाहता हूं। मैं हम शादियों के आशीर्वाद का चमत्कार दिखाना चाहते हैं। मैं नमोकार मंत्र का चमत्कार दिखाना चाहता हूं। मैं इन मंदिरों में, मूर्तियों में, शांति धारा में वो अतिशय दिखाना चाहता हूं जो अतिशय शास्त्रों में लिखा है। मैं वो दिखाना चाहता हूं, और मुझे दिख रहा है। मैंने कल भी कहा था, मेरे धर्म में सब कुछ है, हर समस्या का समाधान है, सब चीजें, कोई कमी नहीं। कोई दुनिया की ऐसी समस्या नहीं जो समस्या जैन धर्म से न सुलझती हो। और मुझे तो पता चल गया हर समस्या का समाधान है। लेकिन समस्या यह है, बीज तो सही है लेकिन खेत खोटा है। बीज तो सही है लेकिन खेत, कल का प्रवचन याद है ना, खेत खोटा हो रहा है। मैं खेत को सुधारने में लगा हूं। मैंने सब साथ पढ़ लिए। मुझे भगवान पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भगवान की हर क्रिया में अनंत अनंत शक्ति है। भक्तांबर जब से पढ़ा तब से तो ऐसा लगने लगा भगवान के नाम में शक्ति, भगवान में शक्ति, भगवान के गंधोदक में शक्ति कहाँ नहीं है। उनके तो द्रव्य गुण पर्यायों में शक्तियां ही शक्तियां भरी पड़ी हैं। बस खोट है तो खेत में खोट है। ये प्रवचन मैं इसलिए तुम्हें देता हूं ज्यादा, खेत सुधार रहा हूं, तुम्हें सुधार रहा हूं। भगवान को नहीं सुधारना, तुम्हें सुधारना है। क्योंकि भगवान की शक्ति में आएगी तो तुम्हारे अंदर ना
खेत तो तुम हो ना, बोऊं तो वहीं पे बोऊंगा ना, फसल तो खेत में ही आएगी ना, बीज की बोरी में तो नहीं आएगी, मंडी में तो नहीं आएगी, खेत में आएगी। और खेत अपन सब हैं, अपन सब खेत हैं। प्रभु बीज है, गंधोदक बीज है, नमोकार बीज है, भक्तांबर बीज है, जो कुछ भी है भगवान का सब बीज है, खेत अपन है। अपना खेत सुधार लो, अपने खेत के अंदर नियम ले लो कि हम वो चीज, वो इच्छाएं नहीं पनपने देंगे जो भगवान दे नहीं सकता, भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। फिर देखो कितनी शक्तियां मिलती हैं। एक बूंद गंधोदक की बात मैंने कल कही थी, एक बूंद गंधोदक काफी है, बहुत है। एक बूंद तो क्या, यदि हम अभिषेक ही देख लें उतने मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारी जिंदगी कैसी हो गई, हम तो मर्यादा विहीन हो गए।